सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जीरा सिप। फिलहाल गाजा को पूरी तरह से तबाह करने की चेतावनी और गाजा पर कब्जे की जंग नहीं रोकेगा इजराइल के पीएम नेतन्याहू का हमास को यह आखिरी अल्टीमेटम है। इजराइल की सभी शर्तें माने हमास और एक ही बार में सभी बंधकों को रिहा करे हमास। तो नेतन्याहू के इस आखिरी अल्टीमेटम को भी सुधाकर सर मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जहां हमास के आंशिक युद्ध विराम के प्रस्ताव को इजराइल ने ठुकरा दिया है। नेतन्याहू की चेतावनी ये कि एक ही फेज में सभी बंधकों को हमास लौटा दे। इजराइल की सभी शर्तों को हमास माने तभी जंग रुकेगी। इजराइल की युद्ध रोकने की शर्त क्या है? हमास के सभी लड़ाके इजराइल के आगे सरेंडर करें, गाजा पर इजरायली सेना का नियंत्रण हो, गाजा में गैर फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना हो। लेकिन क्या यह मुमकिन हो सकता है सर? बिकॉज अभी तक हमास झुका नहीं है इजराइल के सामने, और ऐसे में हमास के सरेंडर करने का सवाल उसके सामने नेतन्याहू की तरफ से रखी जा रही इन शर्तों के मायने क्या है? फिर इसका मायने यही है कि नेतन्याहू को पता है हमास को किसी भी हालत में वो हरा नहीं सकते हैं। आप फिजिकली उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आइडियोलॉजी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जितने हमास को वो मारे हैं अभी तक, चाहे 30,000 40,000 जो हो, अनऑफिशियल इनपुट के मुताबिक उससे 2 गुना ज़्यादा लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमास की ट्रेनिंग अभी। तो इसलिए वो मजबूती बढ़ाते जा रहे हैं। जो अंडरग्राउंड टनल्स को डिस्ट्रॉय कर रखे हैं उसकी जो फैलाव है वो बढ़ती जा रही है दूसरी जगह। पहला पहलू जो आपने उठाया ये है। नंबर 2 ये है कि नेतन्याहू साहब का इतने क्रिटिकल क्रिमिनल केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं कि अगर लड़ाई समाप्त हो जाती है तो ये खुद ही फंसेंगे, जेल में जाएंगे। तीसरी बात यह है, आज के दिन में अगर आप चुनौती देखते हैं, मिडिल ईस्ट का चुनौती ईरान, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। एक डॉक्यूमेंट है यूएस का, उसको बोलते हैं क्लीन ब्रेक। ये 1997 में नेतन्याहू एक खुद ही मेंबर थे, उनका सेनेटर और कांग्रेसमैन इसमें मेंबर्स थे। एक डॉक्यूमेंट टॉप सीक्रेट है, वो कहता है चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, साम दाम दंड भेद कर दीजिए, मिडिल ईस्ट में 2 नेशन थ्योरी कभी लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि पैलेस्टाइन वो मैप में नहीं है। तो ये जो चीजें हैं उभर के आते हैं, वही दुश्मनी वाली जो है एटर्नल एनिमी इजराइल और ईरान के बीच में ये तनाव रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी जब तक कोई अनदेखी चीजें सामने नहीं आता है जिसके वजह से लड़ाई पूरा समाप्त हो सकता है। और जहां तक आप ये जो कह रहे हैं, इनके जो होस्टेजेस हैं, होस्टेजेस नेतन्याहू डिमांड करते रहेंगे, क्योंकि देश के जो निवासी हैं उनकी तरफ से डिमांड है हमारा होस्टेजेस को जल्दी से जल्दी वापस करें। अगर वो वापस कर देते हैं, हमास के पास लेवरेज कोई नहीं रहेगा। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सुधाकर सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग प्रोफेसर राजन टुडे। अब बड़ी खबरें एक बार फिर से, पुतिन ट्रंप को चैलेंज और यूरोप देता रहेगा हथियार, क्योंकि इस फ्रंट से एक बात साफ है कि कैसे अलास्का में नाकाम शांति वार्ता के बाद रूस के खिलाफ जंगी तैयारी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। और ये लिथुआनिया की जंगी तैयारी को लेकर खबर है। रूस बेलारूस के पास डिफेंस लाइन लिथुआनिया बनाएगा। 50 किलोमीटर लंबी मल्टी लेवल डिफेंस लाइन बनाने का ऐलान। 3 लेवल की डिफेंस लाइन में एंटी टैंक रिश और बारूदी सुरंगें। फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको दिखाती हूं ये वो लोकेशन जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से नाकाम शांति वार्ता के बीच अब लिथुआनिया की भी ये जंगी तैयारी चल रही है। हालांकि रूस बेलारूस सीमा पर मल्टी लेवल डिफेंस लाइन लिथुआनिया बना रहा है और लिथुआनिया की 50 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन में कुल 3 लेवल्स होने की बात कही जा रही है, जहां बॉर्डर के पास पहले लेवल पर एंटी टैंक डिश और बारूदी सुरंगें और फोर्टिफाइड ट्रेंच। क्योंकि अभी फिलहाल बड़ी खबर एक और ये भी है कि बेलारूस के पास भी नेटो की जंगी तैयारी और बेलारूस सीमा के पास लिथुआनिया की ये वॉर ड्रिल। 350 सैनिकों का 50 विध्वंसक वेपन के साथ अभ्यास, बेलारूस और रूस के हमलों से निपटने की ये तैयारी। नेटो के सैन्य अभ्यास से हाई अलर्ट पर बेलारूस। व्हाइट हाउस में पुतिन की शर्त पर चर्चा। कल ट्रंप और ज़ेलेंस्की की वार्ता में यह चर्चा होगी और यूक्रेन में रूसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की मांग। ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्वतंत्रता पर भी जोर। पुतिन की मांग पूरे डॉनबास से यूक्रेन हटे। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। और अलास्का वार्ता पर पुतिन का बयान। रूस यूक्रेन संघर्ष समाधान के करीब। मॉस्को यूएस जल्द जंग खत्म करने पर एकमत। अलास्का वार्ता काफी उपयोगी, ये बात पुतिन ने कही। युद्ध का स्थायी समाधान जरूरी। सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप
जीरा सिप